शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्स का। मैंने आज जो वीडियो टॉपिक चुना, एक चलिए रिविजन करते हैं। देखिए समर तो अभी इतना जान लीजिए, इस साल में क्या होगा, बहुत गर्मी आएगा, हम लोग महसूस कर सकते हैं। या रिपोर्ट में, वेदर रिपोर्ट में भी वैसे है। लेकिन प्रकृति के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम लोगों के हाथ में जितना हो सके हम लोग। देखिए एक चीज़ में ध्यान रखिए, मैंने आप लोगों का जो फ़ोन कॉल्स अटेंड करते हैं, आप लोगों का जो मतलब जो आप लोग जैसे आपका बार्ड्स को रखते हो, थोड़ा सा फ्रेम को ठीक कर ले। हाँ, सो क्या होता है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए समर सीजन में किन चीज़ों का ख्याल ज़रूर मतलब अब रखोगे। एक होता है खाने की चीज़ में वैराइटीज़ खाना प्रोवाइड कीजिए, लेकिन उसका भी एक बैलेंस मात्रा प्रोवाइड कीजिए। दूसरा है मेडिसिन जितना हो सके कम यूज़ कीजिए। नेचुरल जो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बातचीत किया, जो समर सीजन में या इतना गर्मी के मौसम में आप क्या क्या कर सकते हो, कितना कैसे पानी प्रोवाइड कर सकते हो, वो भी घुमा फिरा के। अगर देखिए विश्वास कीजिए, मेरा बहुत ही आप लोगों को जैसे सेटअप है, मेरा बहुत ही छोटा सेटअप है, लेकिन हाँ इतना छोटा सेटअप नहीं है जो 2-3 बर्ड है। मान लीजिए लव बर्ड्स सब कुछ, अभी भी मेरे घर में जो कुछ भी लव बर्ड्स है सब कुछ मिला के पीस हिसाब से 70 to 75 लव बर्ड्स है। कनूर 1 2 3 4, बेबी को लेके मिनिमम 12, जावा 6 7 8, ऐसे एक पीस हिसाब से। बजीज़ मान लीजिए 10 पीस। तो ऐसे करके कॉकटेल 3 आप खुद घर में आइए, कभी भी घर में आके देखिए, हर बर्ड्स प्लेफुल है इतना गर्मी के सीज़न में। मतलब मेरा तो इतना टेम्परेचर जब होता है ना, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है जहाँ पे बर्ड्स है, लेकिन फिर भी वो लोग सही से रह रहे हैं। क्योंकि ऑब्जर्वेशन, सही ऑब्जर्वेशन। आप बर्ड्स को हो सकता है बहुत दिनों से पाल रहे हो, कुछ माइंड मत करो, लेकिन सही से ऑब्जर्वेशन को ध्यान में नहीं रखा, ये ऑब्जर्वेशन सीखा नहीं। एक बर्ड्स फेदर फुला के क्यों बैठे हैं, क्या क्या कारण हो सकता है, पहले ये नॉलेज आपके भीतर होना चाहिए। ठीक है, जो ये गर्मी के सीज़न में अगर फेदर फुला के बैठे हैं तो ये हो सकता है। उसका कौन कारण, तो हम ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे तो तभी पहचान पाओगे। पोर्टिकस लोचा है, आपका बुखार का प्रॉब्लम है, या कुछ डेफिशिएंसी हुआ है, या क्या हुआ है, तभी जाके तो प्रॉपर अगर मेडिसिन से ही कुछ करना चाहते हो, प्रॉपर मेडिसिन दे पाओगे, चाहे होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो। या अगर नेचुरल में कुछ करना चाहते हो तो नेचुरल कोई पानी या कोई भी चीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो वैसे ही ऑब्जर्वेशन अगर नहीं आएगा सही से तो बर्ड्स रैंडमली मरेगा, और ये हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि मैं अभी से आपसे, देखिए मैं जैसे बोलता रहता हूँ, हर चीज़ में वीडियो में शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहाँ से कॉपी होने का चांस है, और हो भी रहा है। लोग फेसबुक में, यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं व्यूज़ और लाइक के चक्कर में, उन सिर्फ 1-2% में हम शेयर करते हैं। अभी बोलेंगे दादा आप तो नॉलेज शेयर कर रहे हो, पूरा नॉलेज शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है, ये सवाल उठ सकता है। तो इसका उत्तर मेरे पास ये है कि देखिए, जो चीज़ मैंने इतने सालों से खुद के भीतर जमा कर रही हूँ, और कुछ लोग सिर्फ व्यूज़ और लाइक के चक्कर में, आपका बेनिफिट क्या हो ये सोचा नहीं, सिर्फ व्यूज़ और लाइक के चक्कर में ऐसे खुद को प्रेजेंट करते हैं, वो मेरे को पसंद नहीं है। क्योंकि ये ओपन मार्केट है, कोई कुछ भी सीख सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, इसमें हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरे को जो हम कर रहे हैं, सही इन्फॉर्मेशन, हमेशा आप लोगों के सामने सही इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश किया, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, फ़ोन कॉल से हो, या व्हाट्सएप में हो। तभी जाके देखिए भर के कमेंट से, दादा आपको इतना भरोसा करते हैं क्योंकि आपका मैसेज कभी रॉन्ग नहीं होता है। बर्ड्स मेरा जब भी हम हेल्प मांगते हैं, आप हेल्प करते हो, और बर्ड्स मेरा सही हो जाता है। अगर गलत सही के बीच में हम फंस जाते हैं, या व्यूज़ और लाइक के चक्कर, मेरे खुद के इस वीडियो में ही देखिए, जब भी मान लीजिए कुछ वीडियो में जब कोई मेडिसिन के ऊपर हम बात करते हैं, या लव बर्ड्स, ऐसे कुछ टॉपिक के ऊपर, मैंने देखिए हम लोग यूट्यूबर ही, यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं,
तो हम लोगों को आप लोगों का क्या पसंद है उसी के हिसाब से मैंने स्टडीज़ करके वीडियो बनाते हैं। उसके साथ साथ मेरा खुद का टॉपिक भी हम डालते रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ आता है। 2-3 मतलब जब खुद हम कुछ बनाते हैं जो एजुकेशनल है, बहुत एजुकेशनल है, आपको जानना चाहिए, लोग व्यूज़ कम मतलब लोग कम देखते हैं क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। तो इस चक्कर में अगर मैं गिर जाऊँ, जो मेरा वीडियो में व्यू नहीं आ रहा है, लाइक नहीं बढ़ रहा है, तो मैं कभी हर दिन ऐसे मोटिवेट होते हुए वीडियो नहीं प्रस्तुत कर पाते। क्योंकि मेरा बोला हुआ जो चीज़ मैं कभी कॉपी करके, जो किसी ने किसी चैनल में सुना या किसी ने बोला उसी मतलब बातों को शेयर कर दिया, नहीं। जो मैंने खुद समझा, खुद प्रैक्टिकल किया, वही चीज़ हमेशा हम शेयर करते रहते हैं। लेकिन देखा जा रहा है जो अब लोगों की बात है, बार्ड्स मर रहा है, डायरिया हो रहा है, कॉप इन्फेक्शन हो जा रहा है। क्यों? मेरे पास भी तो बेबी है, आके देखिए क्यों सारी चीज़ सही रास्ते पे जा रही है। क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्वेशन सीखा। ये भी एक सीखने का चीज़ है। आप 10-12 साल से क्या कर रहे हो मेरे से कोई मतलब नहीं है। आप बर्ड्स को कितना ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो ये मेरे को मतलब है, क्योंकि एक्सपीरियंस उसी को बोला जाता है। जो मेरे पास जो कोई भी बर्ड्स है वो सही है, वो सुस्त है, वो प्लेफुल है, खुशी से अपने जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए समर सीजन में फूड में ध्यान रखिए, उलट पलट चीज़ मत प्रोवाइड कीजिए। सीड्स का मिक्सिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं जितना भी बोलूँ, हम लोग कुछ लोग क्या होता है सीड्स में ही ज़्यादा जोड़ देते हैं। ये मत कीजिए। सॉफ्ट फूड में पानी होता है, और पानी जैसे जो बर्ड्स कम पानी पीता है, वो अगर सॉफ्ट फूड खाते हैं तो पानी का जो उसका जो डिमांड है बॉडी में, रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ जाने लगते हैं। सॉफ्ट फूड फ्रूट्स जैसे पाइनएप्पल, फ्रूट्स, वेजिटेबल सब कुछ खाते हैं, तो उसका पूरा बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितना मात्रा में पानी होना चाहिए, जो डिहाइड्रेशन लेवल के मतलब डिहाइड्रेट रहेगा, तो उसमें वो खुद को संभाल लेते हैं। तो इसीलिए अगर उसको ज़्यादा आप सीड्स प्रोवाइड कर रहे हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। क्योंकि हर चीज़ जानना चाहिए फ्रेंड्स। एक चीज़ में ध्यान रखिए, कुछ माइंड मत कीजिए, क्योंकि बार बार बोलते रहता हूँ। क्योंकि अब बोलेंगे दादा मेरा बाढ़ से मैं मरे, या मैं ऐसे कभी सोचा नहीं हूँ। अब लोगों को देखिए, मेरे को भी एक बात हमने शेयर किया था, हमको भी अभी लगता है जो मैं मैकाओ पालूँ, या सॉरी ग्रे, मेरा बहुत ही पसंदीदा बात है ग्रे को पालूँ। देखिए बोला था कि नहीं, आप लोग जानते हैं, लेकिन हम उसको एफोर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आज के डेट में जितना मेरा नाम है मार्केट में, अगर ग्रे का नाम आप लोग सोच ही सकते हो, तो अगर हम उसी ब्रीडर को जाके बोले तो हमको खुशी खुशी 6-1 साल के लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको पैसा पेमेंट करूँगा, हमको दे जाएंगे। बात वो पे नहीं है, बात ये है उसको रखने के लिए जो हमको माहौल देना चाहिए वो मेरे पास अभी नहीं है। फ्रूट तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन माहौल सही होना चाहिए, नहीं तो वो भटक जाएंगे। मतलब मन से, जेहेतु बार्ड साइकोलॉजी हम पढ़े हैं, अभी भी साइकोलॉजी बहुत मैंने स्टडी कर रही हूँ बहुत सारे बर्ड्स के ऊपर। मतलब उसका मेंटल कंडीशन कैसे क्या हुई, जो बोलते हैं ना अब लोग दादा, अब लोग ही फ़ोन कॉल्स में या व्हाट्सएप में बच्चा को आहिस्ता आहिस्ता खाना प्रोवाइड नहीं कर रहे, छोड़ दिया है, वो भी एक मेंटल कंडीशन है। उसी को सही में मेरे घर में ऐसे कुछ नहीं होता है, भरोसा विश्वास कीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ शरीर में नहीं, मेंटल में भी ख्याल रखता हूँ। तो इसीलिए आपको भी मैं वही चीज़ सिखा रही हूँ जो बिगिनर लेवल पे है, जो आपको बर्ड्स को कैसे रखना चाहिए। फूड में ध्यान दीजिए, पानी को सही से बदलना सीखिए, फूड का मिक्सिंग सही से करना सीखिए, सीड्स मिक्सिंग को भी मतलब ये भी सीखने का बात है। गर्मी के सीज़न में कौन सा सीड्स ज़्यादा प्रोवाइड होगा, जब बैलेंस रहेगा, कैनरी कितना प्रोवाइड होगा, मिलेट कितना प्रोवाइड होगा, अगर लव बर्ड्स कनूर या आपका कोकाटेल है तो सनफ्लावर कितना प्रोवाइड होगा, ये सारे चीज़ में भी नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ही दे देने से ये सारे चीज़ लगे रहेंगे। मेन चीज़ है कोई भी सीज़न हो, मेन फोकस रखिए इम्यूनिटी पावर में। और इम्यूनिटी तभी आपका बर्ड सही हो सकता है, आपका बर्ड्स का डाइजेशन सिस्टम अगर सही हो तो, मतलब लिवर फंक्शन या बॉडी में खाना जाने के बाद जो कोई भी एंजाइम निकलता है, मतलब बर्ड्स का जो मेन एंजाइम है पेप्साइन बोल के है, वो कितना रिलीज़ हो रहा है उसका भी तो ज़रूरी है। क्योंकि बॉडी सही से प्रॉपर वर्क कर रहे है कि नहीं कर रहे है, हर चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे को पसंद है, मैंने ये बर्ड्स ख़रीद लिया, मेरे को पसंद है वो बर्ड्स वहाँ से ला दिया, लेकिन घर में आके भुगत रहे हैं,
बाढ़ घर में आके लेकर आके अब बाढ़ मर रहे हैं, ये क्या बात हो गया। अब तो पैसा से, शौक से, खुशी के कारण बाढ़ के, लेकिन प्रॉपर केयर नहीं जानते हो, इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम हो जाता है आपसे। क्योंकि कॉफ, मैंने एक भाई ने फ़ोटो भेजा था, कॉफ इतना बैलून जैसे फूल गया, क्यों होगा? मतलब कोई इन्फेक्शन कैरी हो रहा है उधर आपका सेटअप में, उसमें ध्यान लगाइए। क्यों का सवाल हमको जैसे कर रहे हो, मैं तो रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन खुद को भी करना सीखिए, तभी जाकर तो सीख पाएंगे जो क्यों हो रहा है ऐसे। लोगों के घर में तो इतना कुछ नहीं होता है, तो मेरे घर में इतना बर्ड्स क्यों मर रहा है, आज डायरिया हो रहा है, कल बुखार हुआ है। और जितना हो सके मेडिसिन से दूर रहिए। हर इतना हम बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी होता है पहले रोग को पहचानने की कोशिश कीजिए, तभी मेडिसिन डालिए, ठीक है? चाहे वो एंटीबायोटिक हो, प्रोबायोटिक हो, ये हो वो हो। क्योंकि मैं ये 1-2% के भीतर हर चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जहाँ से अगर कोई मान के चले, आपका बर्ड्स कभी सुस्त नहीं पड़ेंगे, हमेशा तंदुरुस्त और डेवलप मतलब ग्रो रहेंगे, मतलब स्टेप पे रहेंगे। तो इसीलिए चीज़ों को जानना सीखिए फ्रेंड्स। बर्ड्स को पालने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, या 10-12 साल बिताने से ही नहीं हो जाता है। मेरे घर हीट के कारण मेरे छत पे सेटअप है, मैं बोल रही हूँ, है नहीं तो अभी जो मौसम है, बहुत गर्मी है, बढ़ गया, बारिश भी होगा, बहुत होगा, तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या क्या प्रोटेक्शन ले सकता हूँ, पहले खुद को सवाल कीजिए। चुपचाप बैठ के खुद को सवाल कीजिए, तभी जाके आइडिया जनरेट होगा जो हम ये कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका आइडिया 10-12 आया या 5-6 आया, 5-6 में तो एक ही मतलब प्रैक्टिकल होगा ना, तो इसी में तभी सोचना पड़ेगा। आप ऑब्जर्व नहीं करोगे हम बोल रहे तो मेरे हर फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सअप आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन कॉल कर लीजिएगा। लेकिन मैं इतना ही चाहते हूँ जो आप संभालना सीखिए, खुद को नहीं, आपके बर्ड्स को। जो बर्ड्स हमको, जैसे हमको भी इच्छा होता है बड़ा एक सेटअप बनाए, उसमें हर कोई बर्ड्स रहे, और भी बहुत सारे ड्रीम्स है मेरे बर्ड्स को लेके। अगर इस जमन मतलब जानता नहीं हूँ, लेकिन इच्छा है मन पे, उसकी दिशा में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों का प्यार और मालिक का दुआ मतलब आशीर्वाद रहे तो हम कर पाएंगे। जो एक बाद में बोलेंगे, एक बड़ा मतलब वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो हम अभी भी कुछ कर रहे हैं, जो अभी मेरे पास है उसको हम तो सही से केयर करें, तभी जाके तो। क्योंकि ये समर सीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है अगर उसका इम्यूनिटी सही नहीं हो तो। क्योंकि कोई भी सीज़न में, बारिश के मौसम हो, समर मौसम हो, विंटर मौसम हो या बसंत हो, कुछ भी हो, ये लव का पॉक्स, हर दिन कुछ ना कुछ फ़ोन कॉल्स, दादा पॉक्स हो गया है, ये देखिए, फ़ोटो देखिए, क्या ट्रीटमेंट करूँ, क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। बर्ड्स तो बाहर नहीं जा रहा है, ये तो सोच के देखिए। बर्ड्स को तो आपका केज में ही बंद है, या आपका कॉलोनी हो चाहे सेपरेट केज हो, उसमें ही है। तो फिर क्या कुछ हम लोगों का ही कुछ गलती है जो हम लोग बाहर से वायरस को घर में लेकर आए, या कोई मच्छर काट दिया, वैसे प्रोटेक्शन नहीं लिया, या डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वैराइटीज़ बहुत कुछ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ मेरे से ही प्रॉब्लम हो रहा है। मान लीजिए अगर मैं इस घर में ब्लॉक हूँ, मेरे को बाहर नहीं निकल दिया जा रहा है, मतलब निकलने के लिए मना कर दिया है, तो मेरे को कोरोना क्या होगा? नहीं। अगर मैं खुद बाहर जाऊं ऐसे बिना मास्क के, या ऐसे कुछ एरिया में जाऊं जहां क्वारंटाइन जोन है, तो मेरे पास वो बीमारी आ सकता है। अगर मैं घर में ही हूं, तो अगर मेरे को कोरोना हुआ है तो मैं कोई भी कैरी करके लेकर आया है, मेरे इम्यूनिटी डाउन में था, मेरे लग गया। सिंपल बात है, सभी के समझ में आ चुका है शायद। तो बर्ड्स आपका केज में बंद है, तो फिर भी वो तो कोई बाहर जाके वायरस को बाहर खींच के नहीं लेकर आ रहे हैं। हम लोगों का ही कुछ खाने में प्रॉब्लम है, हम लोगों का ही कुछ जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, या चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। इसे भी सिर्फ बोल रही हूँ, बर्ड्स को सिर्फ पालिए मत, उसको ऑब्जर्व कीजिए, और कुछ भी होता है मेडिसिन डालना शुरू मत कर दीजिए। पहले सोचिए क्या हुआ है, मैं कैसे आपको बर्ड्स का ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, बोलिए तो। सिर्फ ना
प्रैक्टिकली देखता हूँ आप लोग जो फ़ोटोज़ जो आप इंफॉर्मेशन फ़ोन पे बोलते हो उसी से हिसाब से मैं होम्योपैथी हो एलोपैथी हो बोलते हैं और बार्ड्स आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी स्टेज में जाते हैं। क्योंकि आपके जब हम सुनते हैं ना तब ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं और ये चीज़ पहले से ही करके आ रहे हैं, इसीलिए आज मेरे को सुविधा हो रहा है ट्रीटमेंट करने में। जो गर्मी के सीज़न में ये प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम या ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो ये मेडिसिन काम आएगा। ऐसी के हिसाब से मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। लेकिन अब कुछ भी होता है O2 मत चला दीजिए, कुछ भी होता है मतलब एजिथ्रोल भी मत चलाइए। पहले रोगों को पहचानिए जो क्यों बार्ड्स मेरे फेदर फुला के बैठे हैं। अगर उसके लिए आपको 2 महीना से खुद को देना पड़े तो दीजिए, लेकिन प्रॉपर जानिए, तभी जाके आपका एक बार्ड्स मर नहीं जाएंगे, वो रिकवरी स्टेज में आ जाएगा। तो यही बोलना था आप लोगों को। समर सीजन में फूड में ज़रूर ध्यान रखिए। ये तो कोई सीज़न का ही, सब सीज़न का ही बात है। ज़्यादा उत्तेजित वाला खाना प्रोवाइड मत कीजिए। देखिए छोला, भुट्टा, गेहूँ, ये सारी चीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो। साग पत्ता को थोड़ा सा दूर रखिए, अगर जो लोग साग पत्ता को ज़्यादा प्रोवाइड करते हो। नीम और तुलसी का बात नहीं कर रहे, कलमी साग, ये साग वो साग, इसमें थोड़ा सा खुद को दूर रखिए, मतलब खुद के बार्ड्स को दूर रखिए। क्योंकि ये साग हम लोग जैसे भी खाते हैं ये पॉटी को रिलीज़ करते हैं, पेट में जमा हुआ पॉटी को या शरीर को फ्रेश रखते हैं। अगर आपका बार्ड्स का डायरिया का मतलब सिम्टम है तो थोड़ा सा देने से भी लग जाएगा। समर सीजन में थोड़ा सा आप राइस भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि राइस को प्लेन मत दीजिए, कुछ ना कुछ उससे मिला के दीजिए। चीरा, राइस का और एक चावल का और एक फॉर्मेशन है चीरे, जो बंगाली में हम लोग चीरे बोलते हैं, एकदम सूखा हुआ जो चीज़ है, उसको भी पानी में भिगो के दे सकते हो। या उसको मैं जो करता हूँ कभी कभी मिक्सी में एकदम गुঁড়ा कर लेता हूँ। हाँ, अभी नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा हर दिन V+ चलता है। जब V+ का जन्म नहीं हुआ था तो पहले चीरा को डस्ट बना लेते थे मिक्सी में, फिर ऊपर में जो कोई भी सब, उसमें क्या होगा, बॉडी आपका ठंड रहेगा, पेट भी सही रहेगा, लूज़ मोशन का चिंता नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ आपको करना चाहिए। उसके साथ साथ और भी वेजिटेबल्स है, जैसे लाऊ हो गया आपका, मतलब बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो शरीर का ठंडा रख सकते हैं। वैसे पानी में अगर आइए, आप नींबू पानी जैसे प्रोवाइड कर रहे हो, आपका बहुत ही वैराइटीज़ ऑफ पानी है, मैंने बहुत बार बोल चुके हैं। उसी को एक रूटीन बना लीजिए, आज है ये प्रोवाइड करूँगा, आज वो प्रोवाइड करूँगा, लेकिन देने का तरीका सही होना चाहिए तभी जाके। क्योंकि गर्मी के सीज़न में सॉल्ट का भी डेफिशिएंसी होता है, बॉडी सॉल्ट जो होता है, तो उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा। कभी कभी नींबू पानी जब प्रोवाइड करो थोड़ा सा सॉल्ट का भी ख्याल रखिए, ज़्यादा मत दीजिए, जो उसमें भी प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ ज़्यादा मत कीजिए। सॉफ्ट फूड में बैलेंस बनाइए, पानी में बैलेंस बनाइए, सॉल्ट में बैलेंस बनाइए। अगर मेडिसिन थोड़े बहुत प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका भी बैलेंस होना चाहिए, सीड्स का भी तो बैलेंस होना ही होना चाहिए। अगर सीड मिक्स, जैसे घर में मेरे कनूर है तो मैं कैसे सीड मिक्स को प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा। उसमें आप लोगों को, बहुत लोगों को शिक्षा मिलेंगे। मेरे लव बर्ड्स का भी घर में बेबी है तो उसको सीड्स मैंने कैसे, हाँ एक बात सही है, जो मैं खुद के बार्ड जो है घर में उसको हम जानते हैं, जो किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। जैसे होता है ना इंसानों में, मैं मान लीजिए मेरा जो लड़का है विवेक, वो कि कौन चीज़ खाने से वो बीमार पड़ सकता है मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि यही तो ऑब्जर्वेशन है। मैंने खुद को बार्ड्स को वैसे ही बनाया, जो ये बार्ड्स को ये सीड्स ज़्यादा प्रोवाइड हो जाने से, यही सॉफ्ट फूड ज़्यादा प्रोवाइड होने से पेट का प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम बैलेंस करके प्रोवाइड करते हैं। आके देखिए नॉर्मल पॉटी, तंदुरुस्त है, घूम फिर रहे हैं, प्लेफुल है, अपने संसार अपने परिवार को लेके बिजी है। इंसान नहीं, मेरे बार्ड्स के बारे में बोल रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन से आता है फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको बार्ड्स लेके घर में चले आना सभी को इच्छा होता है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा होता है, हर दिन एक नया बार्ड्स घर में लेकर आऊँ, लेकिन ना, पहले जो है उसके में भी और भी स्टडीज़ करें। मैं कोई हाई म्यूटेशन लो म्यूटेशन को फ़र्क नहीं समझते हैं। मैं एक बार्ड्स केयरिस्ट हूँ, मतलब बार्ड्स को केयर करते हूँ। मेरे सामने एक रोज़ी जैसे है, 600 रुपया का रोज़ी जैसे है, और मतलब 10-12 हज़ार का बार्ड्स, और मान लीजिए 40-45 हज़ार का बार्ड्स भी समान है। क्योंकि हर में प्राण है, हर में जो हर मतलब दुखता है तो सभी को दुखता है। तो इसीलिए एक केयर, मतलब जो हम केयर करते हैं
उसके हिसाब से मेरे सामने हर कोई समान है, तो इसीलिए मेरे कोई हर के सामने हर चीज़ नहीं, मतलब प्लेन सभी को हम बैलेंस प्रोवाइड करते हो, इसीलिए आप भी कीजिए। नहीं तो उल्टा सीधा होते ही रहेंगे, आप संभाल नहीं पाओगे। एक चीज़ ही होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, बर्ड्स पालना छोड़ दोगे। हर दिन अगर नया प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, किसी का कफ फूल जा रहा है, किसी का डायरिया हो जा रहा है, किसी का फेदर का प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो इसमें ध्यान लगाइए। सिर्फ बर्ड्स को खरीदिए मत, जो है उसको ही फोकस कीजिए, फिर उससे नॉलेज को ग्रो कीजिए। फिर आपका पैसा जहाँ जितना कोई भी मतलब लाखों बर्ड्स खरीद में घर के ले आइए, तब मरेगा नहीं। तो आज इतना ही। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिएगा। नमस्कार।